वो परम लक्ष्य है भगवान के चरण कमलों में शरण लेना। तो ये हरिनाम हमें उस परम लक्ष्य तक पहुंचाने में उनका समर्थ है। इस हरिनाम में क्या विशेषता है? इस हरिनाम में ये विशेषता है कि ये हमें हमारी रियल आइडेंटिटी, हमारी वास्तविक पहचान, उसको हमें कराता है। बाकी जो भी हमने टारगेट्स इस भौतिक जगत के सेट किए हुए हैं, वो सब टारगेट्स टेम्पररी हैं और सुप्रीम सेटिस्फैक्शन देने में असमर्थ भी हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारे अज्ञानता को और बढ़ाने वाले, वो हमें भवबंधन से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ सहायता नहीं करते। तो इसलिए इस हरिनाम के शेल्टर या इस हरिनाम का जो आश्रय लेगा, वो वास्तव में जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ेगा। अगर हम हरि नाम का आश्रय नहीं लेंगे तो हमें माया का आश्रय लेना ही पड़ेगा। देयर इज जस्ट वन चॉइस, इधर यू एक्सेप्ट कृष्णा और यू हैव टू एक्सेप्ट माया। बीच का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है कि थोड़ी सी माया भी मिल जाए, थोड़े कृष्ण भी मिल जाए। तो हमारे जीवन की सफलता तब है जब हम कृष्ण और माया के चुनाव में कृष्ण को चुने, और हमारी असफलता तब है जब हम इस चुनाव में माया को चुने। तो ये हर साधक के जीवन में ये चुनौती, ये चुनाव की घड़ी आएगी ही आएगी। जो भी भक्ति में लगा है, जो भी भक्ति में जुड़ा है, उसके जीवन में ये एक घड़ी या एक परीक्षा, ये सभी के जीवन में अवश्य आएगी। अब चुनाव हमारे पास है कि हम कृष्ण को चुनते हैं या माया को। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारी अंदर इच्छा रह भी गई है कि मुझे भोग करने थे, मुझे सुख ढूंढने थे, लेकिन तुमने कृष्ण की शरण ले ली, मेरी शरण ले ली, कृष्ण कहते हैं भगवान, तब भी क्योंकि तुमने मेरी शरण ली है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रक्षा किससे? माया के इस प्रलोभन से। कैसे? वो आपको शुद्ध करके हर प्रकार के जो आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगी। तो कृष्ण जब एक साधक के प्रयासों से खुश होते हैं तो वो ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो जड़ से जो है वो उखड़ जाए, और केवल एक ही इच्छा का बीज रह जाए, वो है कृष्ण प्राप्ति, भगवान के प्रेम का। तो वो ऐसा इलाज करते हैं जैसा होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन करती हैं। वो ऐसा इलाज नहीं करते जैसा कि एलोपैथिक मेडिसिन करती हैं। तो इंस्टेंट बेनिफिट हमें लगता होगा कि हमें नहीं मिला,
या हमारा कुछ खो गया, या हमें लोगों से रिजेक्शन मिले, वॉट एवर रीजन, वॉट एवर सिचुएशन। पर लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो यू विल रियलाइज इट, हम सब इस चीज को रियलाइज करेंगे, करते हैं, कि कृष्ण से बड़ा हितैषी मेरा कोई भी नहीं था। अगर उस टाइम पे मैंने ऐसा करा होता जब मैं जैसा मैं सोच रहा था या मैं सोच रही थी, तो पता नहीं आज और भी कितनी बुरी परिस्थिति में मैं होता। इसलिए देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कैन अंडरस्टैंड अस बेटर देन कृष्णा। नोबडी, नॉट इवन योर पेरेंट्स, है ना, नॉट योर हस्बैंड, योर नॉट योर वाइफ, नोबडी, ओनली कृष्णा। ही अंडरस्टैंड्स यू फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। वो आपके हृदय के गहराइयों से, गहनतम गहराइयों से आपको जानते हैं, वो जड़ों से आपको जानते हैं। तो इसलिए हमारे जो जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, उसके लिए हमें अपने आप को हमेशा रिमाइंड कराते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो गधा भी कर रहा है, कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं खाने के लिए, थोड़ा सा एफर्ट तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य शरीर पा के भी अगर यही सब करते रहेंगे तो शायद हम बहुत बेशकीमती खजाना खो देंगे और बहुत रोते ही रहेंगे। रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा अपने पास। इसलिए हमेशा मृत्यु को याद रखना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ कि ये सिचुएशन, ये परिस्थिति या ये व्यक्ति, ये हमारे जीवन में अ, हमारे जीवन को इन्होंने नर्क बना दिया है, हमारी सिचुएशन बहुत वर्स कर दी है ना, या आर्थिक समस्याएं हो गई हैं, मानसिक समस्याएं हो गई हैं, शरीर में रोग लग गया है। तो ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं ना, हमें मृत्यु को याद रखते हुए इनका सामना करना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने भविष्य की जर्नी की तैयारी करता है। वो अपने पास्ट में जो बीता या अभी वो जो है उसके लिए चिंतित नहीं रहता है वो। अरे मुझे ये शरीर त्याग के जाना कहाँ है ना। शरीर तो सभी त्याग करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी त्याग करते हैं, पर मुझे जाना कहाँ है शरीर त्याग करके। बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति में और मूर्ख में यही डिफरेंस है कि उसकी दृष्टि बहुत छोटी सीमित होती है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति की दृष्टि बहुत दूर तक होती है। तो हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, है ना, कि हे अर्जुन, आप बुद्धिमान बनो, है ना। तो इसलिए अभी के असफलताओं पे आंसू मत बहाओ, फ्यूचर के लिए एफर्ट करो और कृष्ण की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। ये हमारा एक सूत्र होना चाहिए। फेलियर्स भी आएंगे और खुशियां भी आएंगी। जब हमारे पास बहुत सफलताएं भी आ जाएं तो वो सफलताओं को भी सहना आसान नहीं होता। ना ही असफलताओं को सहना आसान है, ना ही सफलताओं को सहना आसान है। और सफलता तो और ज्यादा डिफिकल्ट है सहनी, क्योंकि सफलता के टाइम में हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन असफलता के टाइम में हम बाध्य हो जाते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। जैसे हथकड़ी पहना के हमें ले जाया जा रहा है। तो जब हमारे को कोई सफलता मिलती है, कोई परिस्थिति हमारी फेवरेबल होती है ना, घर में सब कुछ है ना, स्वस्थ शरीर है, घर के सब सदस्य हैं अपने साथ हैं, कोई आपको विरोध नहीं कर रहा है ना, समय भी आपके पास है, एज आपकी आपकी भी है बाकी, और
आपके बोलने की, सुनने की या देखने की क्षमता जो है वो कम नहीं हुई है। ऐसे समय में हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसे समय में हमें अपने आगे वाले फ्यूचर के लिए तैयारी करनी चाहिए। ऐसे समय में हमें नहीं तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही ना बची हो, क्योंकि जब हम अपनी स्वेच्छा से भगवान के पास जाएंगे तब भगवान ज़्यादा खुश होंगे, बजाय कि बिलखते हुए, रोते हुए और परेशान होकर भगवान के पास जाएं। क्योंकि वहां पे भी हम जाएंगे ना, अगर सपोज हम परेशान होकर भी अगर भगवान के पास गए, तो जब परिस्थिति फेवरेबल हो जाएगी हम भगवान को छोड़ देंगे। इसलिए भगवान भक्तों के जीवन में तो विशेष करके बहुत सारे संकट डालते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उन्हें छोड़ के ना जाएं। इसलिए हमारा प्रयास इतना होना चाहिए कि भले ही सुख हो, भले ही दुख हो, भले ही फेवरेबल परिस्थिति हो या भले ही अनफेवरेबल परिस्थिति हो, हमें कृष्ण का ही चुनाव करना है, माया का नहीं करना है। तब हम कृष्ण से रियल प्रेम कर पाएंगे और कृष्ण भी हमारे साथ फिर उस वैसा आदान प्रदान करेंगे, वैसा रेसिप्रोकेशन करेंगे, जो कि अभी शायद हमारे हम जिसके लिए तरस रहे हैं, अभी हमें कोई रियलाइजेशन नहीं आ रहा है। अभी हमें कृष्ण का नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम कृष्ण को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमें फील नहीं कर पा रहे हैं कि कृष्ण वास्तव में है, इस हरि नाम में कृष्ण ही है। ये चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र जो है और कृष्ण में कोई भेद नहीं, ये हम अभी नहीं देख पा रहे। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि अ, सफलता हो, असफलता हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, दुख हो, सुख हो, कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, मुझे कृष्ण का ही चुनाव करना है, माया का नहीं। मुझे वफादार बनना है कृष्ण का, माया का नहीं। तो ये कुछ विचार थे आज जो मैंने शेयर करे आप सबसे। तो आशा करते हैं आप कल भी आएंगे और हम रोज जपा टॉक और ये सेशन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आप सब उसमें अवश्य भाग लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, पिताय गौर प्रेमानंद देव, हरि हरि बोल।